ये दर्शकों, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। और अभी हम आपको ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक को लेकर के लगातार जो ट्रैफिक का जो बात की जाती है, जो ट्विन कैपिटल सिटी है, तो ये आप देख लीजिए। अभी भी हम लोग को ये पब्लिक द्वारा ये शिकायत किया गया था कि ये लोग तकरीबन सुबह से 11-1 बजे से, क्योंकि जो पहले एक हमें वीडियो बनाकर भेजा था और ये तकरीबन 11 बजे से बताया जा रहा है कि ये लोग ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तो अभी हम लोग इसका हकीकत को देखने के लिए हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं और एक ही कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं भी ट्रैफिक पुलिस का जो है बंदोबस्त नहीं है। और आपको बता दूं, आज से 1 महीना पहले या फिर 10-15 दिन पहले कैपिटल जो ईटानगर जो ठीक कैपिटल रीजन में जो है, जो ट्रैफिक का जो ऑफिसर होता है, वो लगातार मतलब लोगों को ये बोल रहा था कि ट्रैफिक नियमों को पालन करना है। तो अभी जो है ट्रैफिक जो अभी इस वक्त जो है ट्रैफिक अधिकारी जो कहाँ चला जाता है, ये बड़ा सवाल है। और ये ट्रैफिक का इशू हमने कल भी डीसी को बात किया था। ट्रैफिक का इशू अभी से नहीं है, लगातार चलते आ रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइनें भी 2 बना के रखा हो, ये कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो है 2 वे है। 2 वे में ये जरूरी होता है कि 2 लाइन बना के जा सकता है। लेकिन आगे ये प्रॉब्लम है कि जब पापुनवाला शुरू होता है तो जहाँ से हाईवे जो पैकेज बी और सी को बनाया जाना है, तो वहाँ से जो है लगातार जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक कारण ये भी है कि क्योंकि अगर ये नाहरलगुन ईटानगर रास्ता को अगर सही से ट्रैफिक फॉलो करते हुए अगर हम लोग यूज़ कर सकता है, तो हो सकता है आगे में हो सकता है कि कहीं चेकिंग चल रहा हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो। उन चीज़ों को हम आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे और हमारा लगातार यही कोशिश है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम जो अभी का नहीं है, तो ऐसे समय में डीसी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उनको भी आना चाहिए। और जो ट्रैफिक जो एसपी है, जो ट्रैफिक जो भी इंचार्ज है, जो पुलिस अधिकारी है, उनको अभी यहाँ आ करके यह हाल को देखना चाहिए कि अब एग्जैक्टली जो हाल है क्या है। ये अब आप कैमरा में आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल भी बहुत मतलब प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है यहाँ पर, लोगों को जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अब ये देख सकता है, हम आपको लगातार ये कोशिश करके बता रहे हैं कि ट्रैफिक का इशू जो कैसे यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये 2 वे बनने का बाद भी अभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो यही लगातार है। हमको लगातार लोग शिकायत ये कर रहे थे कि यहाँ जो ट्रैफिक इशू जो है बहुत प्रॉब्लम मतलब जो लगातार जो चल रहा है, इसको लेकर के हमको करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बार बार बोलना जरूरी इसीलिए है क्योंकि इतना छोटा सा जो हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जो ट्विन सिटी, हम लोग जब नाहरलगुन ईटानगर की जब बात करते हैं तो इसमें जो लगातार जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है। और आप सभी को ये भी पता है कि अभी जो महामारी का समय है, तो यहाँ पर 3 बजे से जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा, उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट द्वारा जो 3 बजे से मतलब 2 बजे से मतलब शुरू हो जाता है जो कर्फ्यू है। तो ऐसे में अभी आप ये बताइए कि ये लोग जो सुबह तकरीबन बहुत दिनों से बहुत क्षमा चाहूँगा बहुत मतलब घंटों से यहाँ पर जो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो इनका अभी कि आगे क्या होगा, ये बड़ा वो देखने वाला बात है। ये देखिए, हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कि सच मतलब जहाँ मतलब जो ट्रैफिक जो प्रॉब्लम है, इस चीज़ को दिखाने के लिए आपको हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर अभी हम लोग अभी ज़रूर हम लोग ये साइड में ज़रूर है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे थे कि आप सभी को मतलब जो लाइव अपडेट्स को पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार जो है यहाँ से शिकायत आ रहा था। और भी हम लोग कुछ यहाँ के जो लोग अभी ये ट्रैफिक में जो फंसा हुआ है, उनसे भी हम बात जानने के लिए कोशिश करेंगे। जो पब्लिक है उनका ओपिनियन को हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या ट्रैफिक जो आज जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको जो लेकर के मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है, इस चीज़ को भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। जो पब्लिक जो भी मतलब जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे। और आपको मैं अभी यही बोल रहा था कि जो अभी जो है लॉकडाउन का जो कर्फ्यू जो है अभी 3 बजे से शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं अभी समय जो है 3 बजकर ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में अभी सवाल ये उठता है ना कि तो कहाँ तक हम लोग जो है हमारा जो कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए दिख रहा है, क्योंकि ट्रैफिक इतना प्रॉब्लम है। तो इनको अभी आगे भी जाना है तो उसको पुलिस चौकी से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये बड़ा हुई है कि ट्रैफिक बहुत अभी आप देख रहे होंगे, ये दोनों साइड में अभी जो है गाड़ी जो है लगा दी गई है। तो ऐसे में कभी कभी ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे लोग जो
गाड़ी चलाते हैं उनको भी मतलब जो ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए मतलब सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ जो लाइनें लग गई हैं, तो अभी आप यहाँ देख लीजिएगा, तो अभी आने वाला मतलब और अभी समय मतलब धीरे धीरे ऑफिस का भी समय छूटने का समय है, तो ऐसे में लगातार ट्रैफिक जो है बढ़ जाएगा। अभी आप देख लीजिएगा, ये देखिए लगातार ये है। तो अभी हम लोग यहाँ से घूरने के लिए कोशिश करेंगे। हम यहाँ इस तरफ आने का एक ही ये मकसद था कि आप लोगों को मतलब लाइव जो है दिखा सके, क्योंकि नहीं होने से हम लोग बहुत आगे हमको पैदल आना था, इसीलिए तो अभी हम लोग यहाँ से अपना गाड़ी को घुरा लेंगे। लेकिन आपको दिखाने का ये हमारा मकसद था कि जो ट्रैफिक को लेकर के यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ट्रैफिक का इशू जो लगातार कैपिटल कॉम्प्लेक्स में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे यहाँ से तो घूमने के लिए। और कुछ जो अरुण भूमि के जो दर्शक है उनका यही शिकायत है कि ये लोग जो हम लोग जो है रॉन्ग साइड में है। तो हम आपको यही बता रहे थे कि हम लोग यहाँ से घूर के अभी जाने वाले हैं, क्योंकि आपको हम यहाँ तक कोशिश किया था दिखाने के लिए कि हम लोग यहाँ से अभी देखेंगे कि आगे जो है ट्रैफिक हालात को लेकर के मतलब लोगों का क्या राय है, हम लोग जानने के लिए भी कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और पूछेंगे उनसे कि ये है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर दोनों साइड में जो अभी जो है गाड़ियाँ जो अभी चल रहे हैं, तो अभी ऐसे में हमको लगता है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम और भी होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे आगे से यहाँ से हम लोग घूरने के लिए, क्योंकि मैं ज़रूर बताऊंगा हम लोग भी ज़रूर रॉन्ग साइड से आ रहे थे, लेकिन वो एक कारण यही था कि हम चाह रहे थे कि आप लोगों तक जो है लाइव जो जितना जो ट्रैफिक जो फंसा हुआ है उनको वो चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए हमने कोशिश किया है। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि इसका स्थिति क्या है। हम लोग यहाँ से थोड़ा और आगे जाके वहाँ से गाड़ी को घुरा लेंगे, तो आपको दिखाएंगे यहाँ से। तो हम लोग तो ये है अभी जो ट्रैफिक ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम ये है। अभी हम लोग यहाँ से वो आगे से हम लोग घुरा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का जो हकीकत है ये देखिए। तो ये है आप यहाँ से घुरा लीजिएगा। हम लोग जो है यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे से यहाँ से हम लोग घुरा लेंगे, आगे वापस जाएंगे। लेकिन आपको हम दिखाने के लिए लगातार कोशिश करेंगे कि ये था हम थोड़ा सा हमारा कोशिश था कि ट्रैफिक जो है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का बराबर यही शिकायत है। अभी ये देखना ये है कि इसको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है इस पर क्या कदम उठाता है, ये बड़ा सवाल है। और लोगों का यही बार बार कहना है कि जो ट्रैफिक जो प्रॉब्लम है ये लगातार मतलब चल रहा है ये कैपिटल रीजन में। तो अभी हमने पहले भी आपको बताया, अभी कोविड जो प्रोटोकॉल का हिसाब से भी अगर अभी जो है बंद 3 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक ये लोग अभी तकरीबन ये लोग जितना अभी ये यहाँ पर फंसा है, ये लोग जो है नाहरलगुन पहुँचने में तकरीबन अभी और 1 या 2 घंटा का समय जरूर लगेगा इस ट्रैफिक में, क्योंकि ये दोनों साइड में जो है अभी लाइन जो है लग गया है। तो ये देखिए, तो इसको पालन कराने का एक ही वही है ना कि ट्रैफिक जो पुलिस होता है जो कैपिटल रीजन में, उनका ये होता है कि ये ट्रैफिक जो अभी ये पर रॉन्ग साइड जो चला के जा रहा है, ऐसे चीज़ों को मतलब गंभीरता से लेते हुए इन लोगों को मतलब जो है कानून के तहत उनको जो ट्रैफिक जो नियम जो उल्लंघन कर रहा है उनको जो है वो करना। यहाँ तो ये देखिए, ये बहुत लंबा लाइनें हैं। और जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको ये लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये बहुत लंबी ट्रैफिक है। ये अभी हम लोग ये कहेंगे तो यहाँ पर जो बुचो मोटर्स के ठीक बगल में अभी हम लोग यहाँ पर आके रुका हुआ है और ये ट्रैफिक ये है। तो हम लोग अभी कोशिश भी करेंगे कुछ लोगों से बातें करने के लिए ये, लेकिन वो ये कि सभी लोग ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत व्यस्त है। चलिए हम लोग पब्लिक से कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिएगा। तो अभी हम कुछ लोगों से जानेंगे। ये है, चलिए आपको हम कुछ लोगों से हम लोग आपको दिखाएंगे कि लोग जो है कितना बजे से ट्रैफिक में फंसा हुआ है। इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे।
हम लोग अब इस साइड जाएंगे तो यहाँ का कुछ जो गाड़ी चालक है उनसे हम लोग जानेंगे कि आज ट्रैफिक जो है कितना बजे ये लोग फंसा हुआ है। सर थोड़ा सा खोलेंगे सर। सर आप लोग कितना समय से मतलब ट्रैफिक में फंसा हुआ है सर? लगभग 3-4 घंटा हो गया सर। 4 घंटा हो गया। मतलब ईटानगर से आप लोग ईटानगर से यहाँ आने 4 घंटा। तो मतलब अभी इतना ट्रैफिक का दिक्कत है तो आपको लगता है कि नाहरलगुन आप कितना बजे तक पहुंचेगा? नाहरलगुन तो लगभग 6-7 बजे पहुंचेगा लग रहा है। अभी तो 3 बजे ज्यादा हो गया, अभी कर्फ्यू का भी समय है। वही सर, ये वही हम लग रहा है ये गवर्नमेंट कर्फ्यू को थोड़ा समय उस दिन का 6 बजे को ऐसे कर देना चाहिए। कर्फ्यू का वजह से, कर्फ्यू का दर का वजह से ये लोग अपना घर पहुंचने का चक्कर में इधर उधर करके जहाँ ज्यादा ट्रैफिक कर दिया ऐसे लग रहा है जी। तो आप गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो ट्रैफिक को लेकर के? ट्रैफिक वार्डन तो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है सर। ट्रैफिक वार्डन तो दिखाई करता है। हाँ सर, वो उसको तो गवर्नमेंट से तो हम वही रिक्वेस्ट करता है, ट्रैफिक वार्डन जहाँ जहाँ जंक्शन में जहाँ दिया है वहाँ में टिक अच्छा से रख देने से टिक है। और हम लोग ये ऐसे आना जाना करने में तकलीफ होता है। अभी हम लोग अपना घर पहुँचना है 3 बजे, अभी 4 बजे, लगभग 4 बज रहा है। अभी पता नहीं आगे जाके वो लोग पुलिस वाला लोग क्या बोलेगा, वही हम सोच रहे थे। चलिए सर, आप एक जिम्मेदारी नागरिक होने का आपसे अरुण भूमि की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप जरूर गाड़ी में भी मास्क जरूर पहनिएगा। ठीक है, थैंक यू सर हमें बात करने के लिए। तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे। ये कोई सरकारी गाड़ी है, इनसे भी पूछेंगे। दादा थोड़ा सा, आप लोग कितना बजे से फंसा हुआ है? अरे 12 बजे। 12 बजे से जी। मतलब अब अभी 4 बजने वाला है, मतलब 4 घंटा हो गया जी। मतलब पहले से फंसा हुआ है? जी पहले से फंसा। क्योंकि ईटानगर से ये ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा 5 मिनट का रास्ता है जी। उसमें 4 घंटा लग गया। जी, कहाँ जाना है आपको? नाहरलगुन जाना है। नाहरलगुन जी। कौन सा ये डिपार्टमेंट का है गाड़ी? ये वुमेन कमीशन। पीएचई वुमेन कमीशन। वुमेन कमीशन। चलिए, तो ये भी जो है 12 बजे से फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी 4 बजने को है। इसका मतलब 4 घंटा से ईटानगर से यहाँ तक पहुँचने के लिए, पापुनवाला पहुँचने के लिए इनको 4 घंटा का समय लग गया है। हम लोग और आगे की ओर जाएंगे और कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। सर आप कितना बजे से फंसा हुआ है यहाँ में? 145 से। 145 से। तो आपको लगता है कि आप नाहरलगुन कितना बजे पहुँचेगा? अभी तो देख के तो लगता नहीं है, 4:30 या 5 बजे से पहले पहुँचेगा। तो ये जो जितना ये ट्रैफिक जो लगने का जो कारण आपके लिए क्या हो सकता है सर? ये मेरा ख्याल से यहाँ का हाईवे का मैनेजमेंट अगर काम शुरू कर देने से ठीक रहेगा। और दूसरा बात ये फ्लाईओवर ना। जी जी जी। और थर्ड ये वीआईपी लोग साइरन बजा के गाड़ी को भी, जो अभी 2 लेन जा रहा है उसको 3 लेन बना देता है। ऐसा करके भी वहाँ में हम आधा घंटा ज़्यादा फंस के बैठा था। अभी तो आपको लगता है कि आगे इसी रूट से अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो यहाँ तो जाना मुश्किल है। हाँ, वहाँ में वीआईपी गाड़ी का वजह से हम 3 लाइन बना के, हमको वहाँ 3 लाइन बनाना पड़ गया था। जी। तो उसको साइड देने के चक्कर में भी हम वहाँ में आधा घंटा एक्स्ट्रा फंस गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। चलो, ये भी इनका भी यही कहना है, ये भी पिछले मतलब 4 घंटा से फंसा हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है, अभी यहाँ से अगर कोई इमरजेंसी, अगर कोई एम्बुलेंस अगर यहाँ से जाता है तो हमें नहीं लगता है कि वो जो है नाहरलगुन यानी ट्रिम्स में है समय में पहुंच पाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है महामारी जो है लगातार फैल रहा है। तो ऐसे में मतलब पेशेंट का आना जाना बहुत, मतलब जो एम्बुलेंस होता है उसको जाने के लिए क्लियरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं भी एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे में बहुत दिक्कत है। और बहुत ज़रूरी ये है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैफिक वार्ड, जो ट्रैफिक जो पुलिस जो है जो ट्रैफिक को देखता है, उनको बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को देखना है। अगर यहाँ से अभी ईटानगर से अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इस साइड पे रास्ता देखता है तो आगे में है ये गाड़ी लाइन में इधर भी बढ़ती है, आगे जहाँ से हम लोग अभी घूरकर आए थे उधर बढ़ती है। तो ऐसे में हमको नहीं लगता है कि कोई जो अगर मरीज होगा तो वो आगे यहाँ मैंने ट्रिम्स में पहुँच पाएंगे। तो सर हम यहाँ से, सर कितना बजे आप फंसा है? मैं 2 घंटा से फंस रहा हूँ। 2 घंटा 2 घंटा से ईटानगर से आया हुआ 2 घंटा। मतलब यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 घंटा लगा। तो आप अभी कहाँ जाना है? नाहरलगुन जाना है। तो आपको क्या लगता है आप कितना बजे पहुँच पाएगा नाहरलगुन? अभी और 4 बज गया, 1.5 घंटा और लगेगा, 1.5 घंटा लगता है। लगेगा। चलिए, ये भी है, सभी का अपना अपना वो है। कोई लोग 3 घंटा से फंसा है, कोई 2 घंटा से फंसा है, कोई 4 घंटा से अभी तक फंसा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी पेशेंट होगा तो वो वक्त यानी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ट्रैफिक में अगर वो जाता भी है तो रास्ता में दम तोड़ सकता है अगर इमरजेंसी मेडिकल जो केसेस होगा। तो हम लोग आगे भी 1-2 हम लोग जो यात्री है उनसे हम लोग बात करने के लिए कोशिश करेंगे, उनका ऊपर क्या दिक्कत है। सर थोड़ा सा, सर आप लोग कितना बजे से फंसा हुआ? सर हम लोग 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। कहाँ से आ रहा है सर? ईटानगर से। ईटानगर जाना कहाँ है सर? दोईमुख जी। तो आपको क्या लगता है दोईमुख आप कितना बजे पहुँच पाओगे सर? पता नहीं, अभी 5 बजे पहुंचेगा क्या? 5 बजे पहुँचे। तो आपको क्या लगता है ये ट्रैफिक का कारण क्या हो सकता है सर?
वो गाड़ी जो उस साइड से जाके ऐसे हो रहा लगता है ट्रैफिक को। तो सरकार से क्या आप गुजारिश करना चाहता है सर? सरकार से तो ट्रैफिक पुलिस रखने से अच्छा होगा। चलिए ठीक है सर, हाँ। ठीक है चलिए। तो ये था, इनका भी यही है, ये भी पिछले 3 घंटा से फंसा हुआ है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बात करने के लिए कि जो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, खासकर हम लोग इस बात पर हम लोग जोर दे रहे हैं कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी केसेस होगा तो ऐसे में कोई भी अगर एम्बुलेंस अगर जाना भी चाहेगा तो ऐसे में मुश्किल है। सर आपको कहाँ जाना, आप मास्क क्यों नहीं पहने सर? सर मास्क थोड़ा पहनिएगा। आपको कहाँ जाना है सर? हमको निर्जुली जाना है। ये से क्या बोलता है, अभी ये शिव मंदिर से यहाँ आने में एकदम 2 घंटा लगा है। एकदम उपाय नहीं है ट्रैफिक का ना। नाहरलगुन कितना बजे पहुंचेगा आप जहाँ आपको जाना है? अभी तो शायद मेरा ख्याल से अभी कितना बज गया, 4 बज गया। 4 बज गया। अभी 7-8 बजे तक तो घर पहुंचेगा। अभी 3 बजे कर्फ्यू भी तो शुरू हो जाता है। हाँ, उसको कर्फ्यू को थोड़ा ये जो पुलिस जो थोड़ा सोचना चाहिए, पब्लिक के लिए, भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है ऐसे समय में, ऐसे ट्रैफिक में, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा अगर उस तरफ दिखाता है तो ऐसे समय में क्या लगता है आपको, कोई इमरजेंसी मेडिकल पेशेंट होगा तो एम्बुलेंस जा पाएगा सर? अभी तो मुश्किल है, एम्बुलेंस नहीं जा पाएगा। यहाँ पे बीमार वाला जाने से तो डायरेक्ट मर ही जाएगा, एकदम उपाय नहीं। चलिए सर, हमको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था, इनका भी भाई साहब का यही कहना है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी पेशेंट अगर इसी रोड से अगर जाता है तो क्योंकि कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ जहाँ से मतलब जो है इमरजेंसी केसेस जो है जा सकता है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे परमिट सिर्फ है कि जो एम्बुलेंस होता है, जो मतलब जो पेशेंट को लेके जाता है, उनको सिर्फ ये है कि मतलब वो इमरजेंसी आगे सायरन बजा के जा सकता है। तो ऐसे में बहुत दिक्कत वाला बात है कि ऐसे रोड जब ऐसे ये जो 2 लेन बनाया गया है, इसमें अगर 2 लेन में जो दोनों तरफ जो है गाड़ी जो है बढ़ती, मतलब दोनों तरफ से गाड़ी चल रहा है, तो ऐसे में मेडिकल पेशेंट जो इमरजेंसी जो ट्रिम्स के लिए जो भी एम्बुलेंस में जाएगा, उनको हमको भी नहीं लगता है कि वो जो है समय पर यानी तय वक्त पर जो है मेडिकल पहुंच पाएंगे। और हमारा लगातार कोशिश यही है, जो जनता से हम सवाल करेंगे कि जनता का इस विषय में क्या कहना है। हम लोग फिर आगे की ओर जाएंगे तो कुछ लोगों से हम लोग ट्राई करेंगे। दादा आप कहाँ से आ रहा है? हम ईटानगर से आ रहे हैं। कितना समय से आप फंस रहे हैं? हम 1 बजे से ईटानगर से शुरू किया था। अभी 1 बजे से हाँ अभी तो 4 बज गया। हाँ जी। इसका मतलब 3 घंटा हो गया। हाँ जी। अभी जाना कहाँ आपको? हम नाहरलगुन जाएगा। मतलब आप भाड़ा लेके गया होगा? हाँ जी नाहरलगुन लेकी विलेज जाएगा। अभी लेकी विलेज जाएगा। तो आपको क्या लगता है लेकी विलेज कितना बजे पहुंच पाएगा आप ऐसे समय में? शायद 8-9 बजे का होगा रात का। 8-9 बजेगा। अभी हम लोग 1 बजे से ईटानगर अभी पापुनला पहुँच रहा है। और कहीं भी आपको ये आसपास में कोई ट्रैफिक पुलिस वगैरह कुछ दिखाई दिया जो मतलब क्लियरेंस करता हुआ? नहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चलिए, तो ये है दादा, इनका भी कहना ये है, इनको ये जो अपना सामान जो है भाड़ा लेकर के ईटानगर गया था, तो पिछले 1 बजे से ये भी जो है भाई साहब जो है फंसा हुआ है। तो इसमें बड़ा सवाल बार यही है, ऐसे चीज में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट डीसी को आना चाहिए, आ करके उनको जो है ट्रैफिक जो है इंतजाम जैसे किया हुआ उस चीज को निगरानी करना चाहिए, ना कि पब्लिक को रास्ता चलने के लिए दिक्कत हो रहा है इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है उन चीजों को देखना चाहिए। मैं बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि ऐसे में अगर किसी को इमरजेंसी पेशेंट जो ट्रिम्स में जाना होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो पहुंच पाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे ये बात करें, हम लोग यहाँ 1-2 से फिर हम लोग सवाल करेंगे कि उनका क्या है इसको लेके। दादा आपको कहा आप मास्क क्यों नहीं पहने? दादा मास्क पहनिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए इनसे भी आपको कहाँ जाना है? नाहरलगुन जी। तो कितना समय से फंसा हुआ यहाँ? अभी 1.5 घंटा होने वाला। 1.5 घंटा होने वाला। अभी नाहरलगुन जाना है जी। आपको लगता है नाहरलगुन कितना बजे पहुँच पाएगा आप? और तो लगेगा होगा, और 1 घंटा तो लगेगा होगा। 1 घंटा और लगेगा। चलिए, तो थैंक यू हमको बात। तो ये था, इनका भी यही कहना है कि समय और लग सकता है, बार यही। और आप सभी को हम लोग यहाँ से लाइव इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जो है सुबह तकरीबन 11 या 12 बजे से बताया जा रहा है। अभी इनसे भी हम लोग सर से बात करेंगे। सर चलिए, ये सर को थोड़ा सा आगे आने थे, हम लोग इनसे आखिर में हम लोग बात करके हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। तो सर आप कितना बजे से फंसा हुआ ट्रैफिक में? सर हम 1:30 से। 1:30 से। हाँ, कहाँ जाना है? नाहरलगुन जाना। हाँ। तो आप कितना बजे पहुँचेगा होगा? अभी पता नहीं, अभी तो अभी 4 बजने वाला है। अराउंड 5:35 ऐसा में पहुंचेगा लगता है। तो आप जो सरकार से क्या गुजारिश करना चाहता है ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टमेटिक नहीं होना चाहिए, और सिस्टम को जो कन्वीनियंट है उसको एडॉप्ट करना चाहिए, और पार्किंग का संभालना चाहिए। मतलब जनता के लिए एप्रोप्रिएट पार्किंग होना चाहिए। तब ये तो मेन पार्किंग के लिए हो सकता है, या तो हाइपरजट ड्राइविंग के लिए भी हो सकता है इसके लिए। तो थैंक यू। ओके। तो ये है,
तो अभी हमारा कोशिश यही है, सभी का यही कहना है कि यहाँ पर हमको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हमारे जो पब्लिक होता है उनको भी, उसके बाद जो गाड़ी चलाता है उनको भी ध्यान देना होगा कि हम लोग जो है कभी कभी गाड़ी को ऐसे जगह में रखते हैं जहाँ पर पार्किंग नहीं करना चाहिए। ये जनता का भी हमें बहुत मतलब जनता को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है जो गाड़ी चलाता है, कि जो गाड़ी को जब भी ड्राइव करता है तो ऐसी चीज़ को हमेशा ध्यान दे कि जो आपका गाड़ी जो है दूसरा के लिए ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखना है। तो ये है। तो हम लोग आखिर में बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है जवान भी जो जा रहा है ये भी कुछ ट्रैफिक में ही फंसा होगा, क्योंकि इनको अभी जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू के लिए ड्यूटी जाना है, तो ये भी खुद फंसा हुआ है। तो ऐसे में हमारा कोशिश यही है कि ऐसे में अगर कोई मेडिकल पेशेंट जाता है यहाँ से, इसी रास्ता से अगर जाता है तो वो जो है सही समय पर नहीं पहुँच पाएगा। हमारा रिक्वेस्ट यानी अरुण भूमि टीम का रिक्वेस्ट यही है, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट डीसी है और डिस्ट्रिक्ट कैपिटल का जो एसपी है, जो ट्रैफिक का एसपी है, आपसे हमारा सवाल यही है कि अगर आप ट्रैफिक चीज़ को जो है व्यवस्था को नहीं कर पा रहा है, ये बड़ा सवाल है, जनता का भी सवाल है कि ऐसे में 11 बजे से यहाँ पर ही फंसना, या नाहरलगन से, क्षमा चाहूँगा, ईटानगर से नाहरलगन पहुँचने के लिए 4 या 5 घंटा लगना, ये बड़ा सवाल है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कोई गाड़ी जो है सायरन बजाता हुआ आ रहा है। ये गाड़ी जो है एम्बुलेंस है या फिर पुलिस है, हम इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो सायरन बजा के आ रहा है यहाँ से, ये देखिए ये एम्बुलेंस है, ये इसको देख लीजिएगा, ये उसी रास्ता से जा रहा है। अभी ये जा करके आगे भी फंसेंगे। ये देखिए ये इमरजेंसी केसेस है। तो ऐसे में ये देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से इमरजेंसी केसेस में कोई भी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, और एम्बुलेंस भी अभी दूसरा रास्ता से उनको जाना पड़ रहा है। अभी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, हम लोग आगे भी अगर दिखाता है कैमरा को, तो हर जगह जो ट्रैफिक बहुत लंबा जो है फंसा हुआ है। ये अभी का ये हाल यही है। तो ये है, हम यहाँ पर एक मैडम है, उनसे भी एक बात जानेंगे। मैडम, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। तो ये हम लोग, मैडम आपसे एक बात, आप कितना बजे से फंस रहा है यहाँ? हम लोग यहाँ से 2 बजे से नहीं 2:25 से फंस रहा है। जाना कहाँ आपको? जाना नाहरलगुन में मेडिकल जाना है। तो आपको क्या लगता है आप नाहरलगुन कितना बजे पहुँच पाएगा? सर अभी तो लगभग रात हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 घंटा में ही हम लोग कितना 1 किलोमीटर भी नहीं गया है अभी। तो हम लोग 2:25 से दिरीग्रान में पहुंच गया था। अभी कितना टाइम हो गया? अभी 4:10-15 हो गया। 4 बज गया 3:55 हो गया है। तो इतना आगे जाएगा तो अभी ट्रिम्स तक जाने में कितना आप सोच सकता है कितना लगभग। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को आप अपना तरफ से क्या अपील करना चाहता है ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक को लेके हम वही कहना चाहता है कि अगर ट्रैफिक का समस्या, इसमें अगर सोल्यूशन करना चाहता है तो जूली रोड को ठीक करे। अगर उसमें बाईपास अगर जूली रोड होता है तो इतना आज नहीं होना था। तो जूली रोड अगर होता है तो आज हम लोग इसमें इतना 2 घंटा तक नहीं रहना था। वही, और तो ऑप्शन है ही नहीं। अब यहाँ से जूली रोड तक होगा, जूली रोड से फिर 1 वे हो गया। तो हमारा वही अपील चाहेगा कि जूली रोड को जल्दी क्लियर अगर कर देता है तो। जूली रोड को जल्दी क्लियर कर रहे हैं तो हम लोग। आपका मेडिकल में पेशेंट है कोई? नहीं, हम खुद मेडिकल डिपार्टमेंट स्टाफ है। तो ये है, ये बड़ा हुई है, क्योंकि ये कोई मेडिकल मैडम जो स्टाफ है, क्योंकि अभी उनको ड्यूटी के लिए जाना है, तो ड्यूटी के लिए जाना है, लेकिन ये अभी भी 2 घंटा ज़्यादा से यहाँ पर फंसा हुआ है। ये बड़ा सवाल है। ये आने वाला हर समय में मतलब ये लगातार ये एक चुनौती बनकर रह गया है कि इनको जो है जल्द मतलब कैसे पूरा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हम लगातार इन्हीं चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है आप लोगों तक पहुँचे, जो पब्लिक का डिमांड है उनको आप लोगों तक पहुँचाना। लेकिन अभी का जो अपडेट यही है कि ये पिछले ईटानगर और नाहरलगुन का बीच है, पिछले जो पापुनवाला का जो बीच है, पिछले 4 घंटा 5 घंटा से यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है। और हमको नहीं लगता है कि ये ट्रैफिक जो है शाम तक होने वाला है, क्योंकि कर्फ्यू का भी समय है। और मैडम ने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है कि अगर ये जूली वाला रोड जो है जल्दी अगर बाईपास हो जाता है तो हो सकता है कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम में थोड़ा सा कमी आ सकता है। आखिर में मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी जो एसपी है, उसके बाद जो ट्रैफिक एसपी है, उनसे अपील करना हम ये चाहेंगे कि ट्रैफिक चीज़ को जल्दी अगर मूवमेंट कराता है, जल्दी इसको क्लियर कराता है तो पब्लिक को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो कर्फ्यू का भी समय बार बार मैं बता दूं, और ट्रैफिक जो है हमेशा की बात है, ये कभी मतलब सोल्व होने वाला बात नहीं है। तो इन चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देखना चाहिए, खासकर जो है अरुणाचल सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल रीजन है। दर्शकों, आप जितने लोग अरुण भूमि देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आया होगा। ट्रैफिक को लेकर के हमने पब्लिक का ओपिनियन जाना कि पब्लिक ने इसलिए ट्रैफिक को लेकर क्या कहना चाहता है। और आप सभी को पता है महामारी लगातार चल रहा है, इसीलिए हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। और आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि, और हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।